हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग टेम्पलेट्स की। अपने पहले ट्यूटोरियल स्ट्रिंग के उसमें अपने ने डिस्कस किया था स्ट्रिंग टेम्पलेट्स। आज उनके बारे में और जानकारी से पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, जो स्ट्रिंग टेम्पलेट होता है इसे एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। बनाते हैं और यूज़ करते हैं, इसके फ़ायदे देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल में अपने नाम रख देते txt। इसके अंदर जैसे अपने ने पहले एक स्ट्रिंग लिखी थी, हेलो आई एम ए डेवलपर, ऐसा कुछ लिख देते हैं अपने। और ये एक स्ट्रिंग है, ये नॉर्मल स्ट्रिंग है, पर इसको स्ट्रिंग टेम्पलेट बनाने के लिए इसके पहले स्टार्टिंग में भी बैकटिक का यूज़ कर लो, लास्ट में बैकटिक। ये होता है स्ट्रिंग टेम्पलेट्स। अब इसके बारे में अपने इसको कंसोल करवा लेते हैं। console.log और इसके अंदर अपने txt प्रिंट करवा देते हैं और इसका एक बार आउटपुट भी देख लेते हैं जो कि सही आ रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या है, आप इसको यहाँ से एंटर कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं, आपका कोड रन होगा, ठीक है। और अगर यहाँ डेवलपर के बाद भी आप एंटर मारोगे तो भी हो जाएगा और ये फिर भी रन होगा। एस टू एस जैसा आपने एंटर कर रहे हो वैसे ही स्ट्रिंग आपकी शो होगी। इसको मैं बैक कर लेता हूँ। एक फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा, इसके अंदर आप वेरिएबल जोड़ सकते हो, जैसे कि, और यहाँ लिख देता हूँ माई नेम इज़, ठीक है। यहाँ एक वेरिएबल लिखना चाहते हो आप, यहाँ मैं एक वेरिएबल में अपना नाम स्टोर करवा लेता हूँ। ये अपना नाम लिख दिया मैंने, और इसके लास्ट में आप इस वेरिएबल को यूज़ करना चाहते हो। अगर आपने डायरेक्ट इस वेरिएबल का नाम लिखा तो वो रन नहीं होगा, ऐसा का ऐसा ही नेम लिखा हुआ वहाँ मिलेगा। अपने इसको रन करवा लेते हैं, देखिए। बट अगर आपने इसको इस प्रकार ब्रैकेट्स में लिखा, करली ब्रैकेट्स में, और उससे पहले आपने डॉलर सिंबल लगा दिया, तो ये वेरिएबल इसके साथ रन हो जाएगा और इसका अंदर की वैल्यू आपको शो मिलेगी। देखिए यहाँ इस प्रकार। आपको किसी भी टेम्पलेट, स्ट्रिंग टेम्पलेट्स में अगर वेरिएबल यूज़ करना है तो आप इस सिंटैक्स को फॉलो करोगे। अगर ये सिंटैक्स फॉलो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये आसान है। एक आपके पास स्ट्रिंग है, बहुत बड़ी हो सकती है, 4, 5, 10, 50 जितनी भी लाइनों की, आप उसके अंदर आपने 10, 20 जो भी वेरिएबल यूज़ करने तो आप आसानी से यूज़ कर पाओगे। आपको हर वेरिएबल के पहले क्या रखना है, डॉलर सिंबल, और वेरिएबल को इस करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना है। बट अगर यही काम अगर नॉर्मल स्ट्रिंग से करना हो, पहली बात तो जो नॉर्मल स्ट्रिंग अपने बनाते हैं वो मल्टीपल लाइन में नहीं यूज़ कर सकते, अपने एक ही सिंगल लाइन में चलता रहेगा। फिर उसके अंदर वेरिएबल अगर आपको जोड़ने हैं तो उसको इस प्रकार करना पड़ेगा। जैसे यहाँ कुछ जोड़ना है तो आपको प्लस, फिर स्ट्रिंग स्टार्ट, फिर इसके अंदर कुछ वेरिएबल लिख दिया, यहाँ कोई वेरिएबल, आपने को बहुत सारे स्ट्रिंग बहुत बार बंद करनी पड़ेगी, शुरू करनी पड़ेगी, दोनों को जोड़ने के लिए प्लस लगाना पड़ेगा। इस प्रकार का बहुत सारा काम करना पड़ेगा जो कि एक जटिल हो जाता है। कहीं भी आपने एक मिस्टेक की तो वो कोड में एरर आ जाएगी, पर इस केस में आपको ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको डॉलर सिंबल लगाना है, करली ब्रैकेट्स लगाने हैं, और इसके अंदर वो वेरिएबल का नाम लिख देना है जो आप इस स्ट्रिंग के साथ जोड़ना चाहते हो और शो करवाना चाहते हो, तो ये नॉर्मली वर्क करेगा। अब मान लो कि यहाँ इसके अंदर मेरे को डबल कोट्स, सिंगल कोट्स लगाने हैं तो मैं इजीली लगा सकता हूँ। अगर वहाँ उसकी बात करते हैं जो पहले अपनों ने किए थे, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, उसमें अपने को या तो स्लैश लगाना पड़ रहा था, यहाँ बाहर अपने को सिंगल और अंदर डबल यूज़ कर सकते थे। पर इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंगल लगाओ, डबल लगाओ, लगा सकते हो, आसानी से यूज़ होंगे। देखिए जैसे कि डेवलपर के ऊपर आ रहा है, अगर मैं सिंगल कहीं यूज़ करता हूँ तो वो सिंगल भी यूज़ हो जाएगा। जैसे यहाँ मैंने माई के आगे लगा दिया और अब रन करता हूँ तो ये भी आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार अपने इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके अंदर आपको कैलकुलेशन करनी हो, जैसे कि यहाँ मेरे को कोई कैलकुलेशन करनी है तो भी मैं कर सकता हूँ। इस ब्रैकेट्स के अंदर मेरे को यहाँ लिखना है प्लस, ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखिए इस दोनों का कैलकुलेशन भी हो चुकी है। अगर मेरे को स्ट्रिंग के अंदर ही कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, कोई भी काम कैलकुलेशन का करना है तो आप कर सकते हो इसके अंदर, और नॉर्मल स्ट्रिंग के अंदर आप नहीं कर सकते इस चीज़ को। और इसके अंदर आप HTML भी डायरेक्ट आसानी से लिख सकते हो और वो रन भी होगी। जैसे कि यहाँ मैं अगर लिख देता हूँ H1 टैग और
यहाँ H1 टैग क्लोज कर देता हूँ। और इसको देखने के लिए अपने को इसके अंदर शो करवाना पड़ेगा कोई पैराग्राफ के, क्योंकि कंसोल के अंदर H1 टैग काम नहीं करता। देखिए नॉर्मली अपने को शो करवा रहे, तो अपने एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जिसमें अपने को क्या करना है, सिर्फ txt लिख देना है। तो ये क्या काम करता है, इनर HTML की तरह ही काम करता है। देखो हेलो वर्ड ये जो है आ रहा है, ये बोल्ड होके आ रहा है, H1 टैग में आ रहा है। इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। ये था स्ट्रिंग टेम्पलेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से प्रैक्टिस करना। गुड बाय। अच्छे से प्रैक्टिस करना। बाय फ्रेंड्स।